नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम जुनेद एडवाइस में। आज हम उस अनसुनी चीख की बात करेंगे जो देश के सत्ता के गलियारों में गूंज कर भी अनसुनी रह जाती है। यह आवाज है देश के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की, उन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, जिन्होंने अपनी जवानी के 30 से 40 साल इस राष्ट्र के निर्माण में लगा दिए और आज अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर सम्मान की एक बूंद और गुजारे लायक पेंशन के लिए तरस रहे हैं। उनका एक ही सीधा और सरल सवाल है, एक ऐसा सवाल जो आज 11 वर्षों से हवा में तैर रहा है। आखिर सरकार मौन क्यों है? यह एक ऐसी विडंबना है जो किसी भी संवेदनशील समाज के दिल में एक टीस बनकर उठनी चाहिए। एक तरफ हमारे माननीय सांसद और मंत्री हैं जो महज 5 साल के कार्यकाल के बाद आजीवन मोटी पेंशन और अनगिनत भत्तों के हकदार बन जाते हैं। उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के फैसले रातों रात एक ही बैठक में बिना किसी विरोध के पारित हो जाते हैं। और दूसरी तरफ देश की औद्योगिक और आर्थिक बुनियाद को अपने खून पसीने से सींचने वाले यह बुजुर्ग पेंशनर हैं, जिनकी 8 से 500 की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की जायज मांग दशकों से सरकारी फाइलों के मकद जाल में उलझी हुई है। हर बार उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है और फिर उसे बजट प्रक्रिया की जटिलता, ईपीएफओ की सुस्ती या सीबीटी की अगली बैठक के नाम पर बुझा दिया जाता है। यह टालमटोल का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला है जो साल 2014 से लगातार चला आ रहा है और अब साल 2025 आ चुका है। इन 11 सालों में सिर्फ आश्वासन मिले हैं, खोखले वादे मिले हैं और मिला है तो बस इंतजार। हकीकत यही है और यह कहने में कोई संकोच नहीं कि इन बुजुर्गों के दर्द, इनकी तकलीफों का उन लोगों की नजरों में शायद कोई मोल नहीं है जो नीतियां बनाते हैं। आज भी देश में आरएस 36 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी ऐसे हैं जिन्हें आरएस 1000 से भी कम की मासिक पेंशन मिल रही है। आप कल्पना कीजिए, आज के इस महंगाई के दौर में जहां एक आम परिवार का एक दिन का खर्च भी आरएस 1000 से ज्यादा है, वहां यह बुजुर्ग पूरा महीना कैसे काटते होंगे। पेंशन बढ़ाना तो दूर की बात, सरकार ने जो आरएस की न्यूनतम पेंशन की मामूली राहत दी थी, वह भी आज की महंगाई के सामने एक क्रूर मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए जरा हिसाब लगाते हैं। पिछले 11 वर्षों में रुपए की कीमत कहां से कहां आ पहुंची है। जो सामान साल 2014 में R8000 में आता था, आज उसकी कीमत कम से कम 3 गुना हो चुकी है। यानी आज के RC 8000 की खरीद क्षमता उस समय के RC 300 से भी कम है। ये सिर्फ एक आर्थिक गणना नहीं है, ये इन बुजुर्गों के आत्मसम्मान पर हर महीने लगने वाली चोट है। ये वह आर्थिक और सामाजिक अपमान है जो उन्हें हर पल झेलना पर डीचता है। दवा की दुकान पर जाकर दवा का पत्ता हाथ में लेकर सोचना पड़ता है कि इसे खरीदें या घर का राशन लें। पोते पोतियों को टॉफी देने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ दस्ता है। यह वह बेबसी है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और यह सवाल बार बार उठता है और उठना भी चाहिए। जब इस देश में एक सांसद या विधायक सिर्फ 5 साल की सेवा के बाद आजीवन शाही पेंशन, मुफ्त रेल और हवाई सफर और तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकता है, तो फिर वह कर्मचारी जिसने अपनी जिंदगी के 30 से 40 बहुमूल्य वर्ष देश की सेवा में समर्पित कर दिए, उसे क्यों अपमानित किया जाता है? क्या उनका योगदान कम है? क्या उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं? सरकार बर्थडे गर्व से बताती है कि हम दूसरे देशों में मदद भेजते हैं, दवाइयां भेजते हैं, बर्थडे में उपहार और कर्ज बांटते हैं। यह अच्छी बात है, वसुधैव कुटुंबकम हमारी परंपरा है। लेकिन क्या यह परंपरा अपने ही घर के बुजुर्गों को भूखा और बेबस छोड़कर पूरी होती है? क्या हमारी मेहनत, हमारे बुजुर्गों की उम्र और उनका सम्मान इन विदेशी संबंधों से भी कम महत्व का है? इस न्याय की लड़ाई में, इस आंदोलन में हजारों ईमानदार और स्वाभिमानी पेंशनरों ने हिस्सा लिया। उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए, लाठियां उठाई और अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन दुखद बात यह है कि अनगिनत साथी इस इंतजार में ही दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी आंखें एक सम्मानजनक पेंशन का सपना देखते देखते हमेशा के लिए बंद हो गईं। सरकार उन दिवंगत आत्माओं के परिवारों को क्या जवाब देगी? क्या उनकी जिम्मेवारी किसी की नहीं है? इतिहास गवाह है और यह लोकतंत्र का एक कड्डी व सच है कि सरकारें तब तक ध्यान नहीं देती जब तक उन्हें एक गहरी लोकतांत्रिक चोट ना पहुंचे। यही कारण है कि अब पेंशन भोगी समुदाय के बीच यह भावना प्रबल हो रही है कि अगर, और यह एक बद्धा अगर है,
कि अगर आने वाले चुनावों से पहले पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी का फैसला नहीं होता है तो हर एक पेंशनर और उनके परिवार को अपने सबसे बड़ा अधिकार, अपने मत का प्रयोग एक हथियार के रूप में करना होगा, चाहे वह नोटा का बटन दबाकर हो या फिर मौजूदा सत्ता को सीधे तौर पर नकार कर। सरकार को यह याद दिलाना ही होगा कि जब तक दर्द की भाषा वोट की भाषा में तब्दील नहीं होती, तब तक सत्ता के ऊंचे सिंहासनों तक यह आवाज नहीं पहुंचती। सरकार ने पिछले कुछ समय में 5 किलो मुफ्त राशन की योजना को बड़े जोर शोर से प्रचारित किया, लेकिन पेंशन भोगी पूछते हैं कि हमें यह भीख नहीं, अपना अधिकार चाहिए। क्या 5 किलो राशन देकर आप हमारे 30-40 साल के योगदान का मूल्य चुका देंगे? क्या यह हमारे आत्मसम्मान के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है? हमें वह सम्मान और अधिकार चाहिए जिसके हम हकदार हैं, जो हमने अपनी मेहनत से कमाया है। यह सरकार की कोई मेहरबानी नहीं बल्कि उनका कर्तव्य है। आज स्थिति यह है कि देश के बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना पूरी तरह से चरमरा गया है। न सम्मानजनक पेंशन है, न रोजगार के अवसर हैं और न ही पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं। क्या यही वह आधुनिक और विकसित भारत का सपना था जो हमें दिखाया गया था? अब कुछ सीधे सवाल जो हर मंच से, हर सभा से और देश के हर नागरिक द्वारा पूछे जाने चाहिए। पहला, आखिर वह कौन सी वजह है कि पिछले 11 सालों में ईपीएस 95 पेंशनरों के पक्ष में सरकार एक भी ठोस और निर्णायक फैसला नहीं ले सकी? दूसरा, जब सरकार खुद मानती है कि न्यूनतम पेंशन 8 से 8,000 है, तो आज भी लाखों पेंशनरों को इससे कम पेंशन क्यों मिल रही है? यह कानूनी और नैतिक रूप से कितना सही है? तीसरा, क्या सरकार इस बात से अनभिज्ञ है कि 11 वर्षों में आरएसआई 1000 की खरीदने की ताकत 1/3 भी नहीं रह गई है? क्या यह आर्थिक हकीकत नीति निर्माताओं को दिखाई नहीं देती? चौथा, सरकार, ईपीएफओ और सीबीटी यानी केंद्रीय न्यासी बोर्ड कब तक यह चुनावी वादों, आश्वासनों और फाइलों की राजनीति का खेल खेलते रहेंगे? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? पांचवा, क्या इस देश में राष्ट्र का निर्माण करने वाले बुजुर्गों की नियति में सिर्फ आर्थिक और सामाजिक अपमान ही लिखा है? अब समय आ गया है यह समझने का कि सिर्फ मांगों, झापनों और प्रदर्शनों से शायद बात नहीं बनेगी। अब मतदाताओं को अपनी असली ताकत दिखानी होगी। अपना हाकू और सम्मान सरकार को याद दिलाना होगा। ऐसा लगता है कि जब तक सत्ता की कुर्सी को इन लाखों बुजुर्गों के आंसू नहीं चुभेंगे, जब तक उनकी रातों की नींद हराम नहीं होगी, तब तक न्याय का सूरज उदय नहीं होगा। हमारी सरकार से यही अपील है कि विदेशों में दान और उपहार देने से पहले अपने घर के बुजुर्गों को वह सम्मान दें जिसके वे अधिकारी हैं। हमें 5 किलो राशन की खैरात नहीं बल्कि हमारा पूरा हक और सम्मान चाहिए। हम सभी साथियों और देशवासियों से आग्रह करते हैं कि अगर आगामी चुनावों से पहले हमें न्याय नहीं मिलता तो लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार, आपके वोट की ताकत, सरकार को जवाब देगी। हर ईपीएस 95 पेंशन भोगी को यह सोचकर चलना होगा। हमारा यह संघर्ष उन तमाम साथियों की याद में भी है जो इस आंदोलन की शुरुआत से हमारे साथ थे, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा सम्मान तभी मिलेगा जब हम और आप मिलकर इस लड़ाई को इसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, पूरी प्रतिबद्धता, एकजुटता और ताकत के साथ। हम सरकार से यह स्पष्ट सवाल पूछना चाहते हैं कि जब 7 करोड़ डीडीएच से ज्यादा नियोक्ता और करोड़ों कर्मचारी हर महीने इस पेंशन योजना में अपना योगदान दे रहे हैं, तो फिर इस फंड से बुजुर्ग पेंशनरों को उनका जायज हक देने में क्या परेशानी है? पैसा कहाँ जा रहा है? क्या हमारी मेहनत और हमारे योगदान की कीमत कुछ भी नहीं है? सरकार अक्सर बड़े बड़े मंचों से वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। इसी संदर्भ में हम हाथ जोड़कर सभी पेंशनरों और उनके परिवारों से अपील करते हैं कि आने वाली 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो। इसे अपनी आखिरी और निर्णायक लड़ाई मानकर चलें। अगर इस बार हम हार गए तो भविष्य की चुनौतियां और भी विकराल हो जाएंगी, और अगर हम जीत गए तो यह सिर्फ हमारी जीत नहीं होगी बल्कि यह देश में सामाजिक न्याय की एक नई सुबह होगी। इस लड़ाई में हमारे नेतृत्वकर्ता कमांडर अशोक राउत साहब, श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी, श्रीमती रमा नरगुंड जी और अन्य सभी नेता पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ आगे खड़ी डीढ़े हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके हाथ मजबूत करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खद्दी ढे हो और इस आंदोलन को
ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएं। इसलिए मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि अपनी उपस्थिति से इस आंदोलन को भव्य बनाएं। अपनी आवाज को इतना बुलंद करें कि वह दिल्ली के बहरे कानों तक पहुंच जाए। सरकार को यह स्पष्ट संदेश दें कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ एजना कभी बंद नहीं करेंगे जब तक कि हमारी मांगें मान नहीं ली जाती। याद रखिए, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना हर एक जिम्मेदार नागरिक का परम कर्तव्य है। इस देश की पीठ पर हमारे बुजुर्गों का जो एहसान है, उसे चुकाना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाते हैं और न्याय की इस मशाल को शिखर तक पहुंचाते हैं। अपने अधिकारों और अपने बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई हमेशा दिल से लड़ी जाती है। यह कोई मामूली बढ़ोतरी की मांग नहीं है, यह हमारे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। 11 वर्षों से RS1000 की पेंशन पर जीना, जबकि महंगाई 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है, ये एक धीमी मौत के समान है। आप लोगों को यही सोचकर हमारा साथ देना होगा। हमारे साथ आइए। हम सबसे अपील करेंगे कि अपने मताधिकार का भी सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहें। अगर सरकार हमारी जायज मांगे नहीं सुनती है, तो ऐसे लोगों को जो हमारी भावनाओं और हमारियों के साथ खिलवाड़ DDH करते हैं, उन्हें दोबारा सत्ता सौंपने का कोई औचित्य नहीं है। अब वक्त आ गया है आवाज बुलंद करने का। अब वक्त आ गया है अपने हैक्यू के लिए लड़ने का। हम सबका सम्मान हमारी पेंशन है या हमारी आत्मा है। सरकार जो कर रही है, हम उससे कभी सहमत नहीं हो सकते और ना ही होंगे। आइए हम सब एक साथ आते हैं, मजबूती के साथ अपने हैक्यू के लिए खड़ी डीखे होते हैं। इस घोर अन्याय के खिलाफ अपनी सामूहिक ताकत का प्रदर्शन करते हैं और अपनी एकता का परचम लहराते हैं। EPS 995 पेंशनरों की विजय निश्चित है अगर हम सब एक हैं। जय हिंद। धन्यवाद।